नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपकी है, जैसा कि आप जानते हैं, आज से अपन हैशटैग स्टार्ट करने वाले हैं एनालिसिस क्लास। कंप्लीटली जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक है उन पर आप कंप्लीटली एनालिसिस क्लास लाने वाले हैं। तो कोई भी एक स्पेशल टॉपिक लेंगे जिसमें अपन एनालिसिस करेंगे कंप्लीटली। जैसे अपन ने कोई भी टॉपिक लिया और टॉपिक के अंदर एनालिसिस करेंगे, मतलब क्या आ चुका है और क्या आने वाला है, उसके बारे में कंप्लीटली एनालिसिस अपन करने वाले। दोस्तों, एनालिसिस का मतलब ये है कि देखो कितने क्वेश्चन में बन सकते हैं या कितने बन सकते हैं, वो सारी बातें डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले प्रतिशत में एक टॉपिक होता है आपका फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो फेल पास आधारित प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो इसमें जो कितनी वैरायटी बनती है, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन की आखिरी लाइन क्या हो सकती है दोस्तों, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज वाली क्लास में पर। और कंप्लीटली वैरायटी जो देने वाले हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, आपको ये पता हो कि क्या क्या आ चुका है, आपको ये पता हो कि ऐसा और क्या आ सकता है, तो फिर जब आप पेपर देंगे दोस्तों तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर ही आपने बनाया है। तो 100% पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। अगर आप भी पेपर के अंदर कुछ अलग सा कंसेप्ट या अलग एनालिसिस क्लास लेना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल पर जुड़ जाइए हमारे साथ और आपका सफ़र बहुत बेहतरीन होगा और आपका कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी होगी वो काफ़ी अप्रोच वाली होगी दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपना फेल पास आधारित प्रश्न। और उसमें जो क्वेश्चन एनालिसिस होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, पेपर का लेवल दो तरह के फेल पास आधारित प्रश्न होते हैं, लेकिन पेपर का लेवल अगर अच्छा होता है तब कैसा क्वेश्चन आता है वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ आपके सामने कि जब भी कभी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी देखने को मिले तो कुल अंक आप x मान लीजिए, माना कुल अंक x है, ऐसा मान लीजिए। तो यूँ बोल रहे हैं किसी परीक्षा में एक के कुल अंकों के 20% अंक आए। लैंग्वेज सुनिएगा, किसी परीक्षा में एक के कुल अंकों के 20% अंक आए। तो माना कुल अंक x थे और आप जानते हैं x का जो 20% होता है वो होगा आपका 20x/100। तो x का जो 20% होगा आपका वो होगा आपका 20x/100। ये लिख दिया मैंने आपसे। x का जो 20% होगा आपका 20x/100। कुल अंकों का 20% आया, मतलब x का 20% आया, और x का 20% का मतलब होता है आपका 20x/100। ठीक है, लेकिन ये जो अंक थे ये उत्तरांक अंकों से 10 अंक कम थे। उत्तरांक अंकों से कितने कम थे बताओ? 10 अंक कम थे। तो 10 अंक कम थे तो ये समझ लो मुझे तो उत्तरांक बनाने हैं, पास होने के लिए जो नंबर है वो बनाने हैं, है ना। तो जो उत्तरांक अंक अगर आपको बनाने हैं तो फिर इसको 10 अंक और दे दो, क्योंकि उत्तरांक अंकों से 10 कम है। उसी पेपर में b के कुल अंकों का 30% आए, मतलब x का 30% आया, तो आप कह सकते हो 30x/100 आया। लेकिन जो उत्तरांक अंकों से 10 अंक ज़्यादा थे, तो ये तो उत्तरांक अंकों से 10 कम थे इसलिए मैंने 10 दे दिए, जिसे कम होते उसको दे देते हैं। इसके ज़्यादा थे इसको अपन माइनस कर देंगे, तो इसको कर दो माइनस और उसको कर दो आप प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस का 10 उधर जाकर कहीं का हो जाएगा बताओ? प्लस का। और ये 20x/100 इधर जाकर 30x/100 में से कट जाएगा, तो उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? आपका 20 ये हो जाएगा, और इधर जाके ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 20x/100 30x/100 में से कट जाएगा। तो 30x/100 में से 20x/100 कितना बचेगा? 10x/100 आपका बच जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा और 10 इधर गुणा हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 आ जाएगी। अब आते हैं कंप्लीटली एनालिसिस पर। एनालिसिस कैसे होता है देखो, तो ये जो अंक आए ये पेपर के अधिकतम अंक है। तो देखो, पेपर के अंदर लैंग्वेज जो पूछी जाती है पहले क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन की आखिरी लाइन रहेगी, अब एनालिसिस कर रहे हैं कंप्लीटली, या तो पूछेगा आपसे पेपर के अधिकतम अंक, या पूछेगा आपसे कुल अंक, या तो अधिकतम अंक पूछे आपसे या कुल अंक पूछे, या फिर आपसे पूछेगा, अंग्रेजी में बोलते हो मैक्सिमम मार्क्स कह सकते हो आप, अंग्रेजी में पेपर है तो मैक्सिमम मार्क्स कह सकता है, अधिकतम अंक, कुल अंक, और ये पूछ सकता है। इन सब का आंसर एक ये भी है 200। इन सब का आंसर आपके लिए क्या बताओ? 200। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि सबका जो आंसर है वो आपका 200 है। ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या क्या और सोच रख सकता है पेपर वाला, वही तो एनालिसिस का मतलब है। तो कंप्लीटली एनालिसिस कर रहे हैं, क्या क्या सोच रखेगा। जैसे तो कुल अंक पूछा, वो मान लीजिए कुल अंक या अधिकतम अंक पेपर वाले के पूछने की बिल्कुल नहीं जम रही है, और नहीं जम रही तो फिर क्या पूछ सकता है वो? उत्तरांक अंक पूछ सकता है फिर आपसे, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पासिंग मार्क्स बोल सकते हैं, उत्तरांक अंक बोल सकते हैं, बट तो उत्तरांक अंक पूछ सकता है आपसे। तो भाई अगर आप x की वैल्यू निकाल चुके हो तो x की वैल्यू या तो इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, दोनों में रखो, दोनों उत्तरांक अंक ही है। अगर इसमें रखोगे तब भी ये उत्तरांक अंक है, इसमें रखो तब भी ये उत्तरांक अंक है, दोनों उत्तरांक अंक ही है आपका। ठीक है, तो x का मान उसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 20/100। ठीक है, और x का मान कितना बताओ? रख दीजिए अपन।
तो x का मान रखें अपन कितना 200, x का मान रख दिया अपन ने आपका 200 और प्लस हो गया आपका 10, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 43 और 10 50। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 50। पेपर की लैंग्वेज देखो, पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आपसे अधिकतम अंक पूछे तो ये आंसर है आपका, और अगर उतना अंक पूछे तो 50 आंसर है। और पेपर का लेवल और अच्छा हो तो आपसे उतना अंक प्रतिशत भी पूछ सकता है। बिल्कुल सही बात, अगर पेपर का लेवल अच्छा है तो क्वेश्चन की आखिरी लाइन यही भी हो सकती है आपकी, उतना अंक प्रतिशत बताइए। तो उतना अंक प्रतिशत अपन बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 50, और बताइए कितने में से चाहिए 200 में से चाहिए, 200 का भाग लगा दिया। और दुनिया की किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 100% से, परसेंट बाद में लगा देगा, ये कट गया 2 से 50 कट जाएगा 25 बार। तो पास होने के लिए 25% अंक चाहिए भी। देखो अधिकतम अंक 200, उतना अंक 50, और पास होने के लिए जो अंक चाहिए परसेंटेज में वो चाहिए 25%। बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे ए के कितने नंबर आए थे ये, और एक क्वेश्चन है कि बी के कितने नंबर आए थे। एग्जाम वाला ये 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है, ए के कितने अंक आए थे या फिर बी के कितने अंक आए थे। अब कंप्लीटली जितने क्वेश्चन बनने थे वो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक का एनालिसिस में अपन बता चुके हैं आपके सामने। तो 2 क्वेश्चन और बनेंगे। तो देखो इसके टोटल कितने अंक आए थे अगर आप नोटिस करो, तो अपन बात करें कि पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए बताओ 50। अब इसके 10 अंक कम आए थे बेचारे के, 10 अंक कम आए थे, तो ए के कितने नंबर आए थे 40, और इसके 10 अंक ज्यादा आए थे, तो इसके कितने आगे बताओ 60। तो इसके तो आगे थे एक के तो 40 और इसके आए थे 60। इस प्रकार कुल अंक थे 200। इस प्रकार से इन्होंने अंक प्राप्त किए थे। अब जितने भी एनालिसिस होता है, जितने भी क्वेश्चन बने हैं या फिर बनने की संभावना है इस क्वेश्चन से, वो कंप्लीटली अपन बता चुके दोस्तों। तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो इस प्रकार से, डीप में पढ़िए, इस प्रकार से पढ़िए। अगर ऐसा आप पढ़ते हैं तो मेरी गारंटी आप 100% अप्रोच कर सकते हैं। हाल ही में 2024 में किसी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो सैंपल में दिखा देता हूँ आपको। देखिए, या तो अधिकतम अंक पूछता है, या उतना अंक पूछता है, या उतना प्रतिशत पूछता है, या पहले व्यक्ति के अंक पूछता है, या फिर दूसरे व्यक्ति के अंक पूछता है। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। कंप्लीटली एनालिसिस अपन कर चुके हैं। ऐसे हर टॉपिक का चीरफाड़ करने वाले हैं अपन और इन टॉपिकों के माध्यम से। अब 2024 में क्वेश्चन पूछा, इसी से देखिए आप, वो देखिए आप, स्क्रीन पे लिखा है, गौर से देखिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30 अंक मिले तथा 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा उसके पास होने वाले न्यूनतम अंकों को 40 अधिक प्राप्त किए। तो पास होने के लिए अंक है। देखो पास होने के लिए, इसमें पास होने के लिए अंक है, मतलब अपन ने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था वही पूछा है। यहाँ पर अपन ने पूछा ना उतनांक अंक, पास होने के लिए वही अंक उतनांक अंक। तो आपसे पूछिए उतनांक अंक, वही पूछे गए। तो चलो पहले मान लीजिए x है, तो x का 30% इसको मिला, तो आप कह सकते हो 30x/100। लेकिन क्या 12 अंकों से फेल हो गया, तो 12 अंक दे दो इसको उतनांक अंक बनाने के लिए। और दूसरे व्यक्ति की बात करें तो उसको कितने हैं 40% प्लस 40x/100। जो उतनांक को 28 ज़्यादा आ गया तो 28 छीन लो इससे, तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। 28 और 12 कितना हो जाएगा 40, और ये 30x/100 घटाएगा तो कितना आएगा 10x/100। ये लो 0 से 0 कट गया, 10 इधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो x का मान आ गया भैया 400। x की जो वैल्यू आपके सामने निकल गया वो कितना है कि 400। अब चाहिए आपको उतनांक अंक, ये चाहिए उतनांक अंक। तो x की वैल्यू इसमें रख दो, ये इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने लिखा 30/100 गुणा 400 और प्लस 12। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 30 को 4 से गुणा 120, 120 और 12 कितना होता है 132। तो बताओ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 132। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये अपन ने सेकंड क्वेश्चन डिलीवर किया था। तो मैंने कहा था ना क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, या तो अधिकतम अंक पूछे, उतनांक अंक पूछे इसकी तरह, या उतनांक प्रतिशत पूछे, या एक अंक पूछे पहले व्यक्ति के या दूसरे व्यक्ति के अंक पूछे। इस प्रकार से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पेपर में अगर आज के बाद आपको देखने को मिला ना दोस्तों, 100% उसकी क्वेश्चन की आखिरी लाइन कुछ भी हो, मेरी गारंटी अगर ये क्लास आपने अच्छे से देखी एनालिसिस क्लास, तो मेरी गारंटी है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। आप 100% सही कर पाएंगे, 100% पॉसिबल कर पाएंगे, ये भी गारंटी है दोस्तों। अगर वीडियो आज तो पसंद आया, आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।